नाम आप लोगों ने देख लिया है, फिर भी मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को ये पता नहीं है, रावतपुरा। जी हाँ, ये नाम अभी छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में बहुत प्रचलित है। पहले से प्रचलित है, लेकिन अब जो रावतपुरा के आगे एक शब्द लग गया है, रावतपुरा घूसकांड। तो इस नाम से अभी बहुत चर्चा बनी हुई है, सुर्खियों में बना हुआ है रावतपुरा घूसकांड। तो आज हम खड़े हैं जो रावतपुरा घूसकांड है उसकी जड़ पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रावतपुरा यूनिवर्सिटी। और आपने पहले भी देख चुका है हमारी खबर में, आपने वीडियो में देख चुके होंगे कि रावतपुरा के द्वारा संचालित SRI MSR, जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, जहाँ पे फर्जी पेशेंट्स आते हैं। बहरहाल मैं आपको वहाँ तक भी ले जाऊँगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको इस मूलभूत खबर को आपको बताने यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारी जवाबदारी थी, पब्लिक स्वर की टीम जो शुरू से लगी हुई थी इस भांडाफोड़ को लेकर के, तो हम आपको लगातार यहाँ पे रिपोर्टिंग करने लगातार आपको लेकर के आए, बताते रहे हैं, आगे भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज का जो उद्देश्य है वो आपको यूनिवर्सिटी दिखा देता है कि ये रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी की बड़ी बिल्डिंग है, छोटी मोटी नहीं, कई एकड़ों में ये बसी हुई ये बिल्डिंग है। और यहाँ पे जो शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ रावतपुरा सरकार के द्वारा किया गया है, पहले स्वास्थ्य और अब शिक्षा, जो इनके दो क्षेत्र है जहाँ पे इन्होंने लगभग एक बड़ा सिंडिकेट बना रखा था, उसका खुलासा पब्लिक स्वर की टीम ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में किया। लेकिन अब हम जब यहाँ पे आए हैं तो इसकी बात करते हैं। तो जो रावतपुरा यूनिवर्सिटी है वहाँ की ये बातें सामने आ रही है कि यूनिवर्सिटी में जो MBBS की फीस है वो करीबन 65 लाख रुपए है, ऐसा बताया जा रहा है। कई जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पब्लिक स्वर की टीम को संपर्क किया, बताया कि 65 लाख रुपए है और उन बच्चियों से रावतपुरा सरकार के हॉस्पिटल में ले जा करके वहाँ की फर्जी फाइलें मेंटेनेंस करवाई जाती है, ऐसा उनका कहना था। तो जब पब्लिक स्वर की टीम पहुंची तो अभी पता चल रहा है कि जो दुर्ग जिले में रावतपुरा सरकार की जो एक और यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर महज 39,300 रुपए की फीस की जगह 1,20,000 रुपए प्रति छात्राओं के हिसाब से फीस लिया जा रहा है। ये भी फीस में बड़ा घोटाला है। परत दर परत रावतपुरा की जो फर्जीवाड़ों की जो फेहरिस्त है वो बढ़ती चली जा रही है। आपको मालूम होगा कि पहले SRI MSR में क्या खुलासा हुआ, तो हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि पूरी खबर क्या थी, कैसे थी और कहां से ये घोटाले की शुरुआत हुई। रावतपुरा सरकार जो अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है, जिस नाम के आगे लोग हाथ भी जोड़ते हैं क्योंकि संत हैं, रविशंकर महाराज उनके चेयरमैन हैं। और जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो पहला जो शुरुआत हुई वो था पचेड़ा के SRI MSR, जो कि एक हॉस्पिटल है। वहाँ पर जब लोगों को देखा गया कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, तो पब्लिक स्वर की टीम वहाँ पे पहुँची स्टिंग ऑपरेशन के लिए, क्योंकि शिकायत पहले से मिल रही थी कि कहीं ना कहीं वहाँ पे फर्जी मरीज जो आसपास के गाँवों से बसों में भर कर लाए जा रहे थे। और उनका सिर्फ एक ही मोटिव था कि हॉस्पिटल को जो मान्यता दी गई है वो 650 बेड कैपेसिटी थी, लेकिन उसको बढ़ाकर किसी भी तरह से और पैसे गबन करना था, घोटाला करना था, तो वो बेड कैपेसिटी बढ़ाना था। तो जब वहाँ पे पब्लिक स्वर की टीम पहुंची तो हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आए। जब वहाँ पे लोगों ने कहा कि मैं चंदखुरी से हूँ, महिलाओं ने कहा मैं चंदखुरी से हूँ, किसी ने कहा मैं सारखी से हूँ, किसी ने कहा हम पचेड़ा से हैं, और वो कोई पेशेंट नहीं थे, वो फर्जी मरीज थे। उनको वहाँ पे सिर्फ 150 से 200 रुपए प्रति मरीज के हिसाब से लाया गया था। और वहाँ पे जब सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको मान्यता देने पहुंचे जो निरीक्षण में आए अधिकारी, NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल के जो डॉक्टर्स थे, वो जब वहाँ पे पहुंचे तो उनको ये घूस दी जा रही थी 55 लाख रुपए की कि आप किसी भी तरह हॉस्पिटल को मान्यता दे दीजिए 1200 बेड कैपेसिटी के लिए। अब बड़ी बात ये थी कि जो स्टिंग ऑपरेशन में जो हिला देने वाली बात यह थी कि वहाँ पे नाबालिग बच्चियों को भी घायलों का पेशेंट बताया गया, मरीज बता करके वहाँ पे रखा गया 150-200 रुपए की रोजी। ये भी स्टिंग ऑपरेशन में आप पब्लिक स्वर के देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में जा करके कि किस तरह से ये फर्जीवाड़े का खेल चालू था। लेकिन इस पूरे खेल की जड़ आखिर कहाँ से थी ये भी आपको जानना जरूरी है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। ये जो पूरा खेल चल रहा था दरअसल ये यूपी से चल रहा था, क्योंकि यूपी सरकार जो योगी सरकार है उनके शिक्षा सलाहकार हुआ करते थे DP सिंह जो उनके शिक्षा सलाहकार हुआ करते थे, वो नेक के डायरेक्टर बन गए। और जब वो नेक के डायरेक्टर बने तब वो रावतपुरा सरकार यानी रविशंकर महाराज के खास हुआ करते थे। तो उन्होंने रावतपुरा सरकार को मान्यता दे दी और A ग्रेड भी दे दिया। यहाँ से फर्जीवाड़े का खेल शुरू हुआ और एक बड़ा सिंडिकेट बना, और जो अब छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी पहुँच गया, दुर्ग में भी पहुँच गया। दुर्ग में भी बहुत शिकायतें आ रही है, रायपुर में भी बहुत शिकायतें आ रही है।
और जब पब्लिक स्वर की टीम वहां पे दूसरी बार पहुंची तो और एक बड़ा खुलासा हुआ। इनकी फेहरिस्त लंबी होते गई और जब पता चला कि आयुष्मान कार्ड की फर्जी ब्लॉकिंग हो रही है, जो सीधे साधे लोगों को वहां पे रोजी के आड़ में लाया जा रहा था, उनको 150-200 रुपए प्रति व्यक्ति दिया जा रहा था, प्रति मरीज दिया जा रहा था, वहां पर उनको उनके आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख के उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए सरकार के द्वारा दी जाती है, उसमें भी करोड़ों रुपए गबन किए गए। जो सबसे घिनौना खुलासा जो पब्लिक स्वर की टीम अब करने जा रही है, उसे आप ध्यान से सुनिए। दरअसल इस रावतपुरा हॉस्पिटल ने एक और घिनौना काम किया है, जिसका खुलासा भी हम कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। जो प्रसव केसेस है उसको औसतन बढ़ा करके दिखाया जाता था। बताया जा रहा है, जो जानकारी पब्लिक स्वर को मिली है, कि अप्रैल माह में करीबन 8 प्रसव पीड़ा के जो केस हैं वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभनपुर में दर्ज किए गए हैं और जो मई महीने में है वो करीबन 10 के आसपास दर्ज किए गए। लेकिन जब हॉस्पिटल के एडमिन मैनेजर से पब्लिक स्वर की टीम ने बातचीत की और पूछा कि रोजाना कितने प्रसव के केस वहां पे हैंडल हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि रोजाना 3 से 4 केस हैं। यानी कि रोजाना 3 से 4 केस मतलब महीने के 120 केस। यानी कि अगर उसमें से 10 घटाया जाए तो करीबन 100 से ज़्यादा फर्जी प्रसव केस भी वहाँ पे जाते हैं, ताकि महिलाओं के आड़ में भी स्वास्थ्य ढांचे से खिलवाड़ किया जा सके और सरकार को ठगा जा सके। और भी हम आपको यहाँ पे ला करके बताएंगे, हम SRI MSR आपको जा करके बताएंगे कि फर्जीवाड़े की जो फेहरिस्त है वो कितनी लंबी है। हमारे साथ आप बने रहें। और अगर आप भी शिकार हुए हैं रावतपुरा यूनिवर्सिटी, क्योंकि रावतपुरा यूनिवर्सिटी सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के साथ खिलवाड़ हुआ है और सरकार देख रही थी। इतने बड़ा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार कर क्या रही थी। हाँ, एक चीज और कह दूं, अगर आप भी, क्योंकि रावतपुरा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे थे रावतपुरा सरकार के आड़ में, महाराज का जो चोला है उसके आड़ में बड़ा काला कारनामा चल रहा था। अगर आप भी इस काले खेल और फर्जीवाड़े के शिकार हुए हैं तो पब्लिक स्वर की टीम को आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद पब्लिक स्वर उक्त मामले में भी जांच करने जरूर पहुंचेगी और आपको पल पल रिपोर्टिंग हम आपको बताते रहेंगे। मेरे साथ बने रहें। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर के लिए धन्यवाद। पब्लिक स्वर, जनता की आवाज।